बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हमारा एक बहुत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक है जो मैं समझता हूँ कि हमारी यंगर जनरेशन के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये चैनल हमारा जो है जिसका नाम होलो वेल्थ है, इसमें हम ऑर्डिनरी या नॉर्मल बातें नहीं होंगी। इसके अंदर हमारी जो डिस्कशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कशन होगा, क्योंकि हम इसमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखने वाले लोगों के लिए हमने ये चैनल क्रिएट किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये चैनल जो है ये प्लैनेट की जो कॉन्शियसनेस है उसको रेज करने के लिए क्रिएट किया गया है। हर इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए किया गया है। वैसे तो खैर हम है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फॉर सम रीजन हम सब जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने अपने ऊपर एक ऑर्डिनरी होने का लिबादा ओढ़ रखा है, लेकिन इन रियलिटी वी आर ऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिस्टोर आवर ओरिजिनल स्टेट ऑफ बीइंग जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उस सिलसिले में आज हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे और इससे मुत्तफिक होंगे। अगर आप इससे मुत्तफिक नहीं भी हैं, दैट्स ऑल्सो ओके, बिकॉज इट्स जस्ट अ थॉट, इट्स माई वे ऑफ थिंकिंग। आई एम नॉट सेइंग टू बिलीव इन समथिंग विच यू डू नॉट बिलीव और यू डू नॉट वांट टू बिलीव, दैट्स ओके। और मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं इस इंफॉर्मेशन को समझ के जान के बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे या थोड़े से यानी नेगेटिव हो जाएंगे, बट दैट्स ऑल्सो ओके। उसकी वजह यह है कि मेरा जॉब ये है कि मैं आपको जो मैंने सीखा है, जो समझा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो देखा है, जो एक्सपीरियंस किए चीज़ें, वो आप तक पहुंचाऊं। इसको एक्सेप्ट करना, इसको एक्सपीरियंस करना, इसको ये आपके ऊपर 100% मुनहसर है। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंसलिंग के ऊपर, कैरियर काउंसलिंग के ऊपर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे जो हमारा नौजवान तबका है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि हम किस चीज़ को जो है, कौन सी फील्ड को चुनें, आया इंजीनियरिंग को चुनें या मेडिसिन को चुनें या किसी और बिज़नेस को चुनें। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे जहन में ये घूमती रहती हैं जब हम मैट्रिक करने के बाद या कॉलेज आने के बाद, कॉलेज सॉफ्टमोर होने के बाद, जब हम इस चीज़ को काम करने जाते हैं कि भाई हम कौन सी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जाएं, तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करना चाहिए और किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन देखिए, अब दुनिया बहुत तब्दील हो गई है और इस तब्दीली की दुनिया के अंदर हमें आँख खोल के देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किस किस्म की कंपनीज फॉर्म हो रही हैं, किस किस्म के बिजनेसेस फॉर्म हो रहे हैं, किस किस्म की जो है वो चीज़ें, जो एरियाज़ हैं, जो फंक्शनल एरियाज़ हैं, उसके अंदर किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। और इसको देखते हुए अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहें तो वो ये है कि अब हमें कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जाने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड से स्कूल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप ये समझ रहे होंगे, आपको शायद ये बहुत हैरान कुन होगा आपके लिए बात कि ये क्या कह रहे हैं, मीन आप ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि स्कूल या कॉलेज ना जाएं। तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी चाहिए, होना चाहिए। देखिए, उसकी वजह ये है कि स्कूल के अंदर जो क्रिएटिविटी का जो फैक्टर है वो किल हो जाता है, क्योंकि स्कूल के अंदर हम बच्चों को डिसिप्लिन तो सिखाते हैं, साथ साथ उनके ऊपर चीज़ें थोपते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी। उसके अंदर भी जो है आमिर खान यही फरमाते हैं कि जो डेफिनेशन के ऊपर जो फोकस होता है, कि जो टीचर जो है वो डेफिनेशन की बात करता है और आमिर खान कहते हैं कि ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो एग्जैक्टली ये वही बात है कि अब जो मामला हो गया है वो ये है कि दुनिया में इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई है। आप देखें, इंटरनेट पर इतने सारे काम है, इतने सारे बिजनेसेस हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आप चाहें तो आप एक वेबसाइट यानी khanacademy.com पे जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं, या Udemy एक बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट है, वहाँ जाके आप बेइंतहा कोर्सेज ले सकते हैं और अपने मनपसंद काम कर सकते हैं। तो देयर इज़ लिमिटलेस एरियाज ऑफ स्टडीज़ दैट यू कैन परस्यू। आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेटली सेव हो सकता है इस तरीके से। अब बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाकी करेंगे कि भाई इस तरीके से किस तरह, हमारे तो माँ बाप भी पढ़ते लिखते थे, हमारे बहन भाइयों ने भी इस तरह पढ़ा लिखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये तो आप एक अजीब सी बात बता रहे हैं, नई बात बता रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। देखिए, अब हो ये रहा है, आप इस प्रेजेंट मिलियू को देखें, प्रेजेंट एनवायरनमेंट को देखें कि हो क्या रहा है हमारे साथ। हम एक इंतहाई हाईटेक दौर के अंदर इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप देखें कि इंटरनेट ने और कम्युनिकेशंस ने, कंप्यूटर्स ने जो है एक रिवोल्यूशन बर्पा कर दिया है पूरी दुनिया के अंदर। हर
जगह आप जहाँ भी आप देखें वहाँ पे एक नई सोच आपको नजर आएगी। एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है, नई नई चीज़ें आपके सामने इंटरनेट पे आ रही हैं, नए नए बिजनेसेस आपके जहन में आ रहे हैं, लोग आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। यानी आपको बेसिकली जो है वो आइडिया ये है कि आपको सिर्फ देखना है कौन सी चीज़ इस वक्त जो है वो काम कर रही है, कहाँ लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं और कहाँ जो है हम उसको सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक थॉट है जिसकी ज़रूरत है इस वक्त। आप देखें, अब बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि जी अगर डॉक्टर्स ख़त्म हो गए तो क्या होगा, लॉयर्स ख़त्म हो गए तो क्या होगा, अकाउंटेंट्स ख़त्म हो गए तो क्या होगा। देखिए, ये सब चीज़ें अब कंप्यूटर रिप्लेस कर चुके हैं काफ़ी हद तक। यानी आप समझ लें कि 70-80% तो कंप्यूटर्स ने रिप्लेस कर दी ये चीज़ें। आप अगर देखें, अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा कि अकाउंटेंट्स का सारा काम तकरीबन कंप्यूटर्स ने संभाल लिया है और मज़ीद आने वाले दिनों में ये चीज़ और भी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी तो अकाउंटेंट्स वीट आउट हो गए। इसी तरीके से आप देखें कि डॉक्टर्स का काम जो है वो रोबोट्स ने और कंप्यूटर्स ने संभाल लिया है। अब तो यहाँ तक मामला पहुँच गया है कि रिमोटली बाकायदा ऑपरेशंस हो रहे हैं, यानी कार्डियक ऑपरेशन जो है वो रिमोटली हो रहा है। तो इसलिए अब ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्लेस हो गई हैं। तो इसलिए अब ज़रूरत इस बात की है, जो मैं कहना आपको चाह रहा हूँ वो ये है कि आप अपना फील्ड खुद चुनें, आप अपना पैशन देखें कि आपका पैशन क्या है, क्या चीज़ है जो आपको इंटरेस्ट करती है और उसके मुताबिक आप अपने कोर्सेज इंटरनेट पे लें। कोर्सेज लेने के बाद जो है आप उसके ऊपर काम शुरू करें और कोशिश करें कि आप जो प्रेजेंट इस वक्त टेक्नोलॉजी है उसके साथ चलें ताकि जिधर भी टेक्नोलॉजी आपको ले जाए आप रेडी हों उसके लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस वक्त दुनिया को घेरे हुए है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस वक्त हमारे पास हर जगह तकरीबन आने वाली है और उसके अलावा जो है डीप लर्निंग है या मशीन लर्निंग है, ये इस वक्त जो है ये दुनिया के अंदर जो है वो ज़बरदस्त तरीके से जो है इंटीग्रेट हो गई है हर एरिया के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा आने वाले वक्तों में ये चीज़ और भी जो है मजीद फर्दर एडवांस हो जाएगी, क्वांटम कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो इस किस्म की चीज़ें हो गई हैं। अब मुझे बताइए कि अब वो पुरानी थॉट्स या पुरानी थिंकिंग किधर जाएगी। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सब बातें कि ये चीज़ें अब हमें करने की ज़रूरत है। हमें अब एक नए रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। हमें सिर्फ एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये असल वो एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हम काम करने के अगर करेंगे तो सही तरीके से इसके ऊपर हमें तरक्की भी मिलेगी, फ़ायदा भी होगा। ये एक डिवाइन सर्विस भी है और साथ साथ आपके लिए एक ना ख़त्म होने वाला एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी बन जाएगा। पर्सनली असल में इशू ये है कि आपको पर्सनल एजुकेशन की ज़रूरत है, फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। किसी ने बहुत सही कहा है कि फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग एंड पर्सनल एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्च्यून। तो इस सिलसिले में अब चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं और हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप देखें कि कहाँ कहाँ मामला पहुँच गए हैं इस वक्त। तो मैं आपको ये गाइड करना चाहता हूँ या मेरी ख्वाहिश यही है कि चूँकि हम इस कॉन्शियसनेस रेज करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्लानट की, तो हम अपना जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है अपने अंदर, जो इंटरनल जो हमारे इमेजिनेशन है, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है, उसको हम सही तरह बरूकार लाएं, फुल स्ट्रेच करें इमेजिनेशन को और बेहतरीन से बेहतरीन अपने लिए भी ज़िंदगी बनाएं और दूसरों के लिए भी ज़िंदगी क्रिएट करें और आसानियाँ पैदा करें एक दूसरे के लिए, ना कि हम पुरानी थॉट प्रोसेसेस को और पुरानी जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनको सब्सक्राइब करें। तो मेरी आपसे ये मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि इन लाइन्स के ऊपर भी सोचें। आई नो कि मैं बहुत सारे लोगों को इस बात से डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर बहुत सारे पेरेंट्स भी बात सुन रहे होंगे, बहुत सारे यंगस्टर्स भी बात सुन रहे होंगे, पर यकीन जानें हकीकत यही है। हकीकत यही है। अगर आप इससे मुंह मोड़ना चाहें वो एक अलग बात है, लेकिन अब जो मामलात हो रहे हैं, जिस तरीके से जो दुनिया जहां जा रही है, वो हमें इन चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना होगा। और अगर हम टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस ना कर सके और वही पुरानी जो है इश्यूज़ के ऊपर हम रहे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। दुनिया में आप कहीं भी देख लें, मैं आपसे छोटा सा एक वाक़या शेयर करता हूँ। बहुत पहले, आज से 27 साल पहले, मैं एक जगह गया और मैं अपने एक फ्रेंड के साथ गया और मैंने एक बैंक में गया और मैंने उनसे कहा कि जनाब हम आपके बैंक को जो है ऑटोमेट करना चाहते हैं, यानी ऑटोमेशन करना चाहते हैं, डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं और आपके बैंक्स के अंदर आसानी पैदा हो जाएगी, सिस्टम आपका जो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और आपके प्रोसेसेस जो हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। आप यकीन जाने वो जो बैंक मैनेजर साहब थे वो हम पर गर्म हो गए और हमारे साथ उन्होंने थोड़ी सी सख्ती से बात करनी शुरू कर दी कि आप क्या चाहते
चाहते हैं कि हमारी नौकरी ख़त्म हो जाए, हम बेरोज़गार हो जाए, हमारे बच्चे हैं, हमारा फैमिली है। आप क्या चाहते हैं कि हम नई चीज़ के अंदर चले जाएं और हम जो काम कर रहे हैं वो छोड़कर किसी और चीज़ के ऊपर चले जाएं। हमें बहुत टाइम लगेगा, हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आज आप मुझे बताइए कौन सा बैंक ऐसा है जिसमें कंप्यूटर नहीं है, जिसमें डेटाबेस सिस्टम नहीं है, जो सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम नहीं करता। अब तो पूरे वर्ल्ड के अंदर बैंकिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो थ्रू इंटरनेट होती हैं, ऑनलाइन होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वक्त के हिसाब से चलने की शदीद ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं कि हम अपने प्लानट के अंदर यानी इस कुर्रे अर्थ के ऊपर जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन लोग जो है आना शुरू कर दें और अपना इमेजिनेशन को फुल स्ट्रेच करें और फुल सही तरीके से जो है उसको लेके चलने की कोशिश करें। माँ बाप स्कूल्स के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, कॉलेजेस पे कितने पैसे खर्च करते हैं, मुस्तकिल करते हैं। इट्स अ फुल फ्लेज बिजनेस एक्चुअली, और बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस। दे आर इन बिजनेस बिकॉज इट्स डायरेक्टली रिलेटेड विद पॉपुलेशन एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। तो इससे अच्छी बात ये नहीं हो सकती कि आप अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन स्कूल्स में दिलवा दें, अपने घर पे दे दें और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट करके इंटरनेट पे जो भी उनकी आप देखिए कि उनका पैशन क्या है, वो किस तरीके से किस चीज़ को, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको जो है इंटरेस्ट करती है, और उसको देखते हुए और फिर हम उस चीज़ को आगे लेके चलें। तो मेरा आपसे गुजारिश ये होगी कि अगर आप कॉलेज कर चुके हुए हैं दैट्स ओके, यूनिवर्सिटी कर चुके हुए हैं दैट्स ओके, लेकिन साथ साथ आप पैरेलल इन चीज़ों को भी देखें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि अब इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है एडवांसमेंट्स हो रही हैं। दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि लोग हैं जैसे इलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स है, और इस तरह के काउंटलेस लोग हैं, मार्क ज़करबर्ग है, और बहुत सारे लोग हैं। आप देखें कि ये सारे ड्रॉप आउट्स हैं, इनके जो फोकस थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। वो पढ़ने तो गए थे लेकिन समहाउ पढ़ नहीं पाए और वो ड्रॉप आउट हो गए। यहाँ तक कि आप आइंस्टाइन को ले लें, आइंस्टाइन भी और इस तरह के जो एडिसन है या इस तरह के जितने भी लोग हैं थ्रू आउट हिस्ट्री आप देख लें कि ये सारे लोग जो हैं ये ड्रॉप आउट्स हैं। नहीं कह रहा कि सारे के सारे ही ऐसे होते हैं, लेकिन हाँ लार्ज ह्यूज मेजॉरिटी जो है जो अलग सोचते हैं जिस तरीके से और वो पार्ट नहीं बनते जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसका। लोग शुरू में तो उनको बुरा भला कहते हैं और उनके ऊपर बड़ी ताने तशने भी उनको दिए जाते हैं, लेकिन देखेंगे बाद में वो क्या अचीव करते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर आदमी अचीव कर लेता है, लेकिन देखें हर इंसान के अंदर वो सीड होता है, हर इंसान के अंदर वो स्पार्क होता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उस चीज़ को सही तरीके से पॉलिश करें, और हर आदमी के अंदर इतनी मोटिवेशन नहीं होती, हर आदमी जो है फेलियर को लेकर नहीं चल सकता। यही वो मकसद है हमारे इस चैनल का कि आपके अंदर जो स्पार्क है उसको हम किसी तरीके से यूटिलाइज कर सकें और आपको वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज दे सकें जिसके ज़रिए आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकें। क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि हमारे यहाँ घरों में या दफ्तरों में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हमें सिर्फ बता दिया जाता है कि जी आप ये काम करें, 9 to 5 जॉब करें, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि हम एक इंसान हैं और हमारा जो अल्लाह ताला ने हमें जो चीज़ें बख्शी हैं वो तो इतनी ज़्यादा हैं, और जो हमें फैकल्टीज़ हैं हमारे पास वो इतनी ज़्यादा है कि हम उसका अशर अशी यानी उसका एक फ्रैक्शनल जो है वो भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि ये वक्त है कि हम उस चीज़ को सही तरीके से बरूए कार लाएं, माइंड को यूज़ करें, उसकी जो कैपेसिटी है उसको यूज़ करें और एक्सप्रेशन दें अपने रब को। और आपका रब भी यही चाहता है। आपके रब ने आपको डोंकी नहीं बनाया, आपके रब ने आपको इंसान बनाया। इंसान का मतलब ही ये है कि वो सोचे, इंसान का मतलब ये है कि वो अपने रब को पहचाने, उसको एक्सप्रेशन दे, उसकी तारीफ बयान करे, उसको थैंकफुल हो और उसको सही तरीके से अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रेच करके अपने रब को बताया कि भाई मैंने भी कुछ किया है, तुमने जो मुझे ताकत दी थी उससे मैं ये कर पाया। तो ये हम चाहते हैं कि हमारे जो प्लैनेट पे जो कॉन्शियसनेस रेज करने की बार बार मैं बात करता हूँ वो यही है कि आपको अपना जो आपके अंदर जो सेल्फ है, जो कि समहाउ जो क्रिकेट बिलीव्स हैं जो हमें मिलते हैं एनवायरनमेंट से, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलते हैं, उनको आप जो है वो उनके ऊपर काबू पाएं और वो बिलीव्स रखें जो आपको सर्व कर रहे हैं। दिस इज द होल पॉइंट ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे लेट मी नो एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट और शेयर भी कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच।